वेल वो कहते हैं ना, सारे सितारे एक साथ आ गए। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इसे तो। वी हैव गॉट ऑल द स्टार्स डूइंग इट मैन। पहले अर्जेंटीना से स्टार्ट करते हैं, वेयर लियोनेल मेसी इज नाउ द ऑल टाइम वर्ल्ड कप गोल स्कोरर 18 गोल के साथ। और वहीं पे सिर्फ एक नहीं, दोनों गोल मारा है। अर्जेंटीना विंस द गेम 2-0 ऑस्ट्रिया के खिलाफ। इट वाज अ टेक्निकली टॉप ऑफ द टेबल क्लैश, जो भी जीतता ग्रुप जीत जाता। एंड अर्जेंटीना स्टार्ट्स प्रेटी स्लो। आई थिंक ऑस्ट्रिया वे वेरी गुड। आई थिंक काफ़ी अच्छे से प्रेस करे थे राफ रागनिक की टीम। लाइमर को उन्होंने मिडफील्ड से हटा के लेफ्ट में खिलाया जानबूझ के, जस्ट टू स्टॉप वन मैन, लायनल मेसी। डिड वर्क? नो, इट वाज अ गुड आइडिया, यस। और पेनल्टी मिलती है, लातोरो मार्टिनेज को फाउल करते हैं सेंटर बैक्स ऑस्ट्रिया के। मेसी क्या करते हैं, मिस कर देते हैं पेनल्टी। दिस इज हिज 33rd मिस इन हिज 149 पेनल्टी। और ये वर्ल्ड कप में उनका लगातार थर्ड मिस है ये। इस वर्ल्ड कप में एक मिस किया, लास्ट वर्ल्ड कप में पोलैंड के खिलाफ मिस किया था। और आई थिंक एक ग्रुप से जो मिस किया था उन्होंने, हाँ, सऊदी के खिलाफ शायद से। दिल पेनल्टी से गोल नहीं मारते हैं। 16 पे व्हाट डज ही डू? 35th मिनट में बेहतरीन बॉल आती है, अल्मारा डमी देते हैं। क्लासिक लियोनेल मेसी परफॉर्मेंस, लियोनेल मेसी गोल, 1-0 अप। एंड ही बिकम्स द ऑल टाइम हाई स्कोरर वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। और सिर्फ वहाँ रुकते नहीं हैं। आई थिंक अर्जेंटीना की सेटअप भी काफ़ी अच्छी थी। दे वर वेरी डिफेंसिवली सॉलिड। उनको पता था कि बॉल मेसी को देना है, बाकी वो कर लेंगे। और काफ़ी अच्छे सेटअप किया था स्कलोनी ने। उनके पास विंगर्स नहीं है, डायरेक्ट विंगर्स। वो काफ़ी रिजिड शेप में खेलते हैं, जहाँ पे उनका काम होता है यूजुअली बॉल रिटेन नहीं करना। उनका काम है बॉल ज़्यादातर ऑपोजिशन को देना काउंटर पे, या बर्स्ट ऑफ मोमेंट्स बनाना होता है मैचेस के बीच में, जहाँ वो गोल मार के अपना लीड वो करते हैं। और वो एग्जैक्टली वही किया। और आई थिंक सेकेंड हाफ में भी मोस्टली सेम स्टोरी ही थी। जब एक कंट्रोलिंग द गेम, उन्हें पता था 1-0 हो चुका है। आई थिंक एक दो शॉट मार्टिनेज को सेव करना पड़ा। ऑस्ट्रिया के खिलाफ काफ़ी लेट एक्टिव हुई ऑस्ट्रिया। आई थिंक उनको बॉल मिला एंड दे डिडंट नो क्योंकि क्या करे उसके साथ। तो नथिंग मच देयर वहाँ पे। एंड अगेन 90+ मिनट्स मेसी गेट्स अ बॉल विंग में, काउंटर अटैक करने जा रहे, एक बेहतरीन बॉल सेटअप किया अल्वारेस के लिए। एंड Alvarez will come back to him, he does not finish it well. He gets the ball, पैरादिस को बॉल मिलता है, वो मेसी को देते हैं। मेसी 3 प्लेयर्स को कट करके शॉट के लिए जाते हैं, सेव्ड, बॉल वापस आती है। एंड अगेन ही डज इट 18 गोल के साथ। ही इज नाउ ऑल टाइमर इन द वर्ल्ड कप। ही हैज मेड हिस्ट्री। उसने पिछले 2 वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में 5 गोल, पिछले वर्ल्ड कप में आई थिंक उन्होंने 5 से 6 गोल ऐसे कुछ मारा था। ऑलमोस्ट 10 गोल मार दिया है। 10, freak of nature. Let's move on to another superstar who played last night, and Kylian Mbappe. France have won 3-0 against Iraq and are now at top of the table. सेनेगल को लास्ट में 3-1 हराया। इस गेम में भी कंप्लीट डोमिनेशन इराक के ऊपर। एम्बापे इज नाउ सेकंड एज ऑल टाइम गोल स्कोरर वर्ल्ड कप के। ही इज डूइंग इट मैन। वो कर रहा है। वो अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है इस नंबर में। 14 गोल के साथ वो लास्ट गेम में था। ही इज़ नाउ 16, इक्वल विद मिरासेव प्लस। 18 पे लियोनेल मेसी हैं। एंड ही, आई थिंक गेम काफ़ी वन डायमेंशनल था। पहले 45 मिनट्स को फ्रांस है डोमिनेटिंग। ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम एम्बापे, लेफ्ट फुट फिनिश बॉक्स के एंड से। एंड देन आई थिंक गेम डिडंट स्टॉप देयर। और वही लाइटनिंग की वजह से द गेम डिलेड 2 आवर्स सेकेंड हाफ में आए। एंड आई थिंक इट वॉजेंट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अगेन बैक फ्रॉम द बैक खेलने की कोशिश करी थी इराक और बॉल छीना।
goal. Dembele gets his World Cup goal this season, इस World Cup edition का. And I think एक दो शॉट और मिला था एम्बापे को एंड में, but he couldn't finish it. A good save by Iraq goalkeeper. 3-0 win, top of the table. Or as I was saying, stars. Stars से याद आया. Erling Haaland has not scored a brace. Norway were against Senegal. Their biggest difficult game is World Cup का. First most difficult game, and 4-1 से जीत के आ रहे थे इराक से, and Senegal has disappointed. Senegal ने disappoint किया है काफ़ी. They should not be losing this game. At least not losing this game. और काफ़ी ओल्ड एज प्लेयर्स को खिलाया. एम्बॉय, NDI सब बेंच पे थे. एंड द सेनेगल कोच पापा थियो हैज़ टू डू बेटर. आई थिंक ये बहुत बेकार डिस्प्ले था गेम का. एंड जस्ट लाइक दैट, and before I go and praise Norway, I will say Senegal का एक important game है next week इराक के खिलाफ. If they win it, और अगर वो handsomely जीतते हैं, they have a high chance to go into the knockouts. Third place best finish में. Norway, I will clap for them. Fantastic performance. Erling Haaland, wow, wow. 4 goals in 2 games. दोनों गेम में दो दो गोल. Norway have qualified for knockouts. I think Odegaard were decent today. और आई थिंक आप एंड में अगर देखेंगे तो एक बेहतरीन सेलिब्रेशन भी किया उन्होंने. वो वाइकिंग रो करते हैं उसको. इट वाज वेरी नाइस. और आई थिंक उसके बाद सबने किया है, तो एक तो और करेगा ही. एंड पहले मैच में, बिफोर आई गो अगेन, सॉरी सॉरी डिस्टर्ब, आई बिलीव कि नेक्स्ट मैच इज बिटवीन France and Norway. Haaland versus Mbappe. Whoever gets the win, if France gets a draw or a win, वो फर्स्ट फिनिश करेंगे. नॉर्वे गेट फिनिशेस विंस, दे विल फिनिश फर्स्ट. फर्स्ट फिनिश करने का फ़ायदा ये है, इजी ओपोनेंट्स मिलेंगे राउंड ऑफ 32. तो नाउ लेट्स गो बैक टू द टुडेज गेम. आज के गेम में एक प्लेयर जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था पहले मैच के बाद, वो थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो. पहला मैच काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ उनके लिए नहीं, पोर्चुगल के लिए भी. उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए DR कॉन्गो के खिलाफ. दे कुडंट विन इट, और काफ़ी लैकलस्टर एंड डिमोटेड परफॉर्मेंस थी. बट दे हैव कम बैक. बड़े भैया हैज़ कम बैक. क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ कम बैक एंड स्कोर्ड अ ब्रेस अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान. बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस. ऑल्दो उज़्बेकिस्तान डिडंट गिव एनी गुड फाइट जैसे कोलंबिया के खिलाफ दिया था. बट ऑल क्रेडिट गोज टू मार्टिनेस, Roberto Martinez and the team. I think Ronaldo was fantastic. Beautiful first cross and finish. और फिर सेकंड वाला भी बेहतरीन बनाया था ब्रूनो ने. आई थिंक आज पूरी तरह से पोर्चुगल अच्छी लग रही थी. दैट फ्री किक वाज ब्रिलियंट. फाउल होता है, रोनाल्डो इज ऑन द बॉल, ही इज अबाउट टू फिनिश. व्हाट डज ही डू? वो पूरे टाइम शो करता है कि वो फ्री किक लेगा. उज़्बेकिस्तान के गोलकीपर को लगता है कि यस ही विल टेक इट, लेकिन वो सिर्फ डमी करता है. ही डज नॉट टच इट. नुनो मेंडेस गोज फॉर इट, स्कोर्स 2-0. देन काउंटर अटैक पे ब्रूनो गिव्स अ ब्यूटीफुल असिस्ट यहाँ पे रोनाल्डो को. और क्लासिक क्रिस्टियानो फिनिश 3-0. सेकेंड हाफ में भी सिमिलर स्टोरी थी. आई थिंक देयर वर कपल ऑफ गुड चांसेस हियर एंड देयर. आई थिंक उज़्बेकिस्तान गेट्स अ गोल जब 2-0 होता है. दे स्कोर अ बैंगर, बट वो फाउल की वजह से 2-0 ही कर रहा है, गोल कैंसिल कर दिया जाता है. एंड आफ्टर दैट आई बिलीव दैट वाज सेकेंड हाफ में ओन गोल, ब्यूटीफुल सेट पीस अगेन, और फिर राफेल लियो फिनिशेस 5-0. तो बिग विन फॉर पोर्चुगल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्रिस्टियानो के लिए. ही स्कोर्स दैट ब्रेस. सो मेसी लास्ट नाइट, Mbappe, Haaland, and now Cristiano have all scored brace. Golden Boot की रेस में it's between right now is between these three guys, but I think I'm expecting Ronaldo to score a couple of more goals group stage. I believe Colombia के खिलाफ he can do it. Let's see. But this was a very important win for Portugal.
2-0, 5-0 फिनिश, टॉप ऑफ द टेबल। आई थिंक अभी कोलंबिया का मैच है डीआर कॉन्गो से, तो अगर कोलंबिया जीत जाती है, दे विल फिनिश अबव पोर्चुगल, एंड पोर्चुगल के लिए इट्स नॉट दैट इजी। आई थिंक उनका टेबल काफ़ी उनका फर्स्ट गेम हैज़ कॉज देम अ वेरी गुड चांस कि वो फिनिश ना करे फर्स्ट। वो आई थिंक अगर सेकंड फिनिश करते हैं तो स्पेन वाले रूट पे जाएंगे, फर्स्ट फिनिश होता तो अर्जेंटीना वाले रूट पे जाएंगे ब्रैकेट में। एंड इफ एवरी वन इज क्या बोलते हैं उसको, आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़े हो जाए, तो किसी एक को फेल होना होता है। एंड दिस इज माई लास्ट मैच। हैरी केन फेल टुडे, 0-0 घाना के खिलाफ। घाना गेट्स अ ह्यूज क्रूशियल सिंगल पॉइंट। वो 4 पॉइंट्स के साथ सेकेंड पे टेबल में। नंबर वन पे इंग्लैंड है। अ वेरी लैकलस्टर परफॉर्मेंस, अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंग्लैंड। आई थिंक दे शुड बी अशेम्ड इस परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं पूरे मैच में। आई थिंक एक 90th मिनट में जाके, आई थिंक अगर 90th मिनट में जाओ, एक साका का शॉट और ओराइली का बाहर पे लगना, एंड देन वो जो ओपन गोल था, एंड क्या केन मिस कर देते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स इट। पहले 45 मिनट्स में दे डिड नॉट हैड अ वन शॉट ऑन टारगेट। दैट हाउ पुअर दे वर। और I think England के लिए it's that they have to face now Panama, the worst team. There are just got the scoreline update कि Croatia have won against Panama, so Panama is out. England will have to beat Croatia now, and Ghana Croatia होगा जो दूसरा मैच। That's it. I think एक और गेम बचा है ग्रुप स्टेज का, सेकेंड गेम वीक का, दैट इज कोलंबिया वर्सेस डीआर कॉन्गो, एंड वी विल गो बैक टू द फाइनल ग्रुप स्टेज गेम इसके बाद। तो लेट्स सी क्या होता है। Until then, thank you for your all support. If you like the video, please like it, share it, and for I will try to be very consistent. I'm very new to this. I will. So if you want daily content on the World Cup, do subscribe. SG Talk Footballs. Thank you.